हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट बेंजीन। लास्ट क्लास में मैंने बेंजीन की कुछ बातें बताई थी, जस्ट लाइक एरोमेटिसिटी क्या होती है। ओके, आज हम पढ़ेंगे बेंजीन, प्रिपरेशन और मेथड ऑफ बेंजीन। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन और मेथड ऑफ बेंजीन, वी विल स्टार्ट some common names of benzene and its derivatives। बेंजीन की कुछ डेरिवेटिव्स हैं, उनके हम नेमिंग के बारे में बात करेंगे। लिटरली अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, इसे हम बेंजीन कहते हैं, जहां पर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, दिस ऑल आर अ एरोमेटिक कंपाउंड। ये सब क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, these all are a aromatic compound। तो दिस इज कॉल्ड अ बेंजीन, इसका नेमिंग हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ये हमारा पहला नेम है। हम और आगे बात कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, तो आपको करना ये है कि सिर्फ इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इसके डेरिवेटिव्स में। तो सबसे पहला डेरिवेटिव्स है हमारे पास CH3, उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। दिस इज टॉल्यूइन। और भी हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, हम इसके बारे में नाम बता सकते हैं इनका। ओके, तो हमारे पास और भी डेरिवेटिव्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है अगला तो टॉल्यूइन के बाद आता है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा OCH3, दिस इज एनिसॉल। फिर आ गया OH, दिस इज फिनॉल। और भी हम देख सकते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव्स की कोई कमी नहीं है, और भी हम डेरिवेटिव्स में देख सकते हैं। दिस इज एनिलीन। ये सारे सीक्वेंस वाइज हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही आते हैं। इसको बोलते हैं एनिसॉल। एनिसॉल, इनको बोलते हैं हम एनिसॉल। इसका नेम है फिनॉल, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। और इसे बोलते हैं हम एनिलीन। एनिलीन, एनिसॉल, फिनॉल। फिर और भी हैं जो जनरली आते हैं इसी में। तो टॉल्यूइन में ही मैं और भी वेराइटीज आपको दिखाता। जैसे टॉल्यूइन में अगर यहाँ पे कोई अटैच हो गया, CH, CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। और भी हम देख सकते हैं नेमिंग इसमें। देयर आर लॉट्स ऑफ नेमिंग आर अवेलेबल इन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जनरली आपके काम आते हैं, इसलिए ये सारी नेमिंग आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, इस तरह की नेमिंग है। हम और भी आगे देख सकते हैं। अब हम टॉल्यूइन में और भी नेमिंग करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं कोशिश करूँ आपको बताने की टॉल्यूइन में और भी नेमिंग क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास टॉल्यूइन है, इसकी नेमिंग और भी हो सकती है। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं इसकी नेमिंग और स्टार्ट करते हैं। इसको हटा के हम इसको कॉपी कर सकते हैं, जो कि हमारे काफ़ी काम आ सकता है। तो हम बात करने जा रहे हैं टॉल्यूइन की और कौन कौन सी नेमिंग है जो काम आने वाली है, हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो कौन कौन सी नेमिंग है जो काम आने वाली, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये टॉल्यूइन है और टॉल्यूइन की हम और भी नेमिंग करने वाले हैं। तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नेमिंग होता है टॉल्यूइन में। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ऑर्थो पे CH3 लगा हुआ है या मेटा पे CH3 लगा हुआ है
या फिर पैरा पे CH3 लगा हुआ है तो इसका जो नेमिंग होगा, इसका नेम हम बोलेंगे ओ टॉल्यूइन। ओ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। इसको बोलेंगे मेटाटॉल्यूइन, एम टॉल्यूइन, सॉरी मिस्टेक हो गया, ओ टॉल्यूइन नहीं, ओ जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, दिस इज कॉल्ड जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। एक प्रॉब्लम और है, वो ये कि ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन होता क्या है, मैं थोड़ी सी यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई भी ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्थो पैरा मेटा कैसे जज करेंगे। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि CH3 होगा तभी आप ऑर्थो पैरा मेटा जज करेंगे। कोई भी ग्रुप लगा हो, CH3 जगह OH लगा हो, OCH3 लगा हो, NH2 लगा हो, या कोई भी ऐसा एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी ग्रुप लगा हो उन सब के अकॉर्डिंग, तो इसको ऊपर वाले पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। स्टॉप वाले को, स्टॉप वाले को बोलते हैं ऑर्थो। ओके, इसको बोलते हैं मेटा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, जहां पर होगा ग्रुप का पोजीशन वहीं पर ऑर्थो पैरा मेटा हो जाएगा। छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, ध्यान से समझिए। कई बार एक और दिक्कत होती है कि ऑर्थो पैरा मेटा में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए और कौन सी प्रॉब्लम होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, ऑर्थो पैरा मेटा में एक और प्रॉब्लम है। कई बार बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते कि अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 है या फिर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं ऑर्थो और पैरा। इसके अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप लगा हो, चाहे CH3 लगा हो, चाहे OH लगा हुआ हो, चाहे OCH3 लगा हुआ हो, फिनॉल लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, OH लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ हो, इट इज डिपेंड ऑन द ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो। और ये जो बॉटम में है ये हो गया पैरा। यस, हमको बिल्कुल ये ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चलना है, चाहे वो उल्टा लिखा हो सीधा लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मेटा है, ये ऑर्थो पैरा मेटा, इस तरह की चीजें होती है, आप ध्यान रखिए। इन दोनों मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आप ऑर्थो पैरा मेटा समझ चुके हैं तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। और आपको याद रखना है कि मतलब कोई भी पोजीशन हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप कैसी भी रखें। इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा मेटा, चाहे आप रोटेशन करा के रखें चाहे कैसे भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो ये है ऑर्थो पैरा मेटा। आपको रिक्वायर्ड होगी आगे चल के इसके बारे में कि ऑर्थो पैरा मेटा जज करने इस तरीके से करेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं, हमारे पास और भी चीजें हैं। अब मैं बताऊं इसी टॉल्यूइन में और भी डिफरेंट नेमिंग है जो आप कर सकते हैं। टॉल्यूइन में और भी डिफरेंट नेमिंग है जो आप कर सकते हैं, तो हम उसको करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे और कौन से ग्रुप हैं जो इस तरह के नेमिंग शो कर सकते हैं। तो जनरली ये नेमिंग आपको याद रखनी पड़ती है, कई बार क्वेश्चन के बिटवीन पूछ लेता है तो याद रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं इन सब में OH ऐड करके उनके नेमिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सभी में मैं OH ऐड करता हूँ और नेमिंग के बारे में बात करते हैं। थोड़ी कलर चेंज कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूं OH ग्रुप, अगर यहाँ पर ऐड कर दूं OH ग्रुप और यहाँ पर ऐड कर दूं OH ग्रुप, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका जो नेमिंग होगा ये होगा ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। इसका नेमिंग ऑर्थोक्रिसॉल है, इसका नेमिंग मेटाक्रिसॉल। एम मतलब मेटा, मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। और इसका जो नेमिंग है वो है पी क्रिसॉल यानी पैराक्रिसॉल। ओके,
ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सभी के सभी क्रिसॉल हो गए। तो आप इनकी नेमिंग आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और भी नेमिंग है इसी में, तो हम अगर चाहें तो कुछ ऐसी नेमिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के बिटवीन ये पूछ लेता है कि भाई इससे कौन सी रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से नेमिंग आपको लर्न होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे नई नेमिंग CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है तो ये कई बार PYQ में देखने को मिला है, स्टायरीन, दिस इज कॉल्ड स्टायरीन। तो याद रखिएगा, ऐसे कोई नेम आए तो आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है। कई बार रिएक्शन पूछ लिया उसने और रिएक्शन के ऊपर उसने नेम बोल दिया कि द रिडक्शन ऑफ स्टायरीन, या फिर बोल देगा एडिशन ऑफ HBr इन स्टायरीन। तो उस समय आपको ये बातें अगर ध्यान नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए, बेंजीन में तो इतनी ही बातें हैं। अब हम टॉल्यूइन में और थोड़ी बातें करेंगे, पूरे के पूरे नेमिंग करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो नेमिंग है, अब कौन सी नेमिंग आ सकती है वो ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि नेमिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ बातें अलग भी होती हैं। तो इसमें नेमिंग में और हम आगे बात करेंगे नेमिंग में। तो यहाँ पर नेमिंग क्या है, तो इस नेमिंग में हम जो देखेंगे, यहाँ पर है कार्बन और यहाँ पर एक H है इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसका नाम है बेंजाइल। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं। अब उसी पे हमने एक की जगह दो रिमूव कर दिया, उस समय उसका नेमिंग क्या हो जाएगा। यहाँ पर C है और यहाँ पर H, टू बॉन्ड आर वैकेंट। इसको बोलते बेंजाइल, इसको बोलते बेंजल। आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, स्पेलिंग तो यही है। फिर इसके बाद एक और आता है, अगर हम बात करें इसमें, तो अगर इस तरीके का हो जाए और तीनों के तीनों बॉन्ड खाली है, यहाँ पर तीनों H हमने रिमूव कर दिया, तो इसका नाम है बेंजो। यस, दिस इज कॉल्ड बेंजो। अब मैं और आगे बात करता हूँ इस बारे में। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए इनमें कोई ग्रुप ऐड कर दिया जाए, फिर उसका नेमिंग क्या होगा। अगर हम उस ग्रुप को ऐड कर दें तो फिर उसका नेमिंग क्या होगा, तो उसी पे हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो उसका नेमिंग क्या होगा, हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ग्रुप उसमें लगा हुआ है, तो उसका नेम क्या होगा। सॉरी, बेंजो पूरा लिखा नहीं मैंने, बेंजो वो भी आएगा। तो अगर यहाँ पर 1Cl लगा हुआ है और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, तो इस समय इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। यस, क्लोराइड ले लिए तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1Cl एंड 2Cl मर्ज कर दिया और एक हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। ओके, बेंजल डाइक्लोराइड। और आगे हम बात करेंगे। अब मान लीजिए इसमें मैंने एक और क्लोरीन जोड़ दिया, मतलब 3 क्लोरीन अगर हमने ऐड कर दिया, तो इसका नेम क्या लेंगे, 6Cl, Cl और Cl। इसको बोलेंगे बेंजो क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके, काफ़ी आसान नेम है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इस तरह के नेमिंग को याद रख सकते हैं। चलिए, और भी नेमिंग है जो हमारे काम आने वाले हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं बस उसी के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोग के सामने। तो ध्यान से समझिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेमिंग है जो हमारे काम आ सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। ठीक है, तो कुछ और नेमिंग है जो हमारे काम आते हैं, उन नेमिंग को भी हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर है कुछ नेमिंग ये भी है। तो नेमिंग की अगर मैं आपको बता दूं तो आप कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। अब थोड़ी मैं लिखूंगा नहीं है, फटाफट करूंगा मैं।
एक ये वाला नेमिंग है फिनॉल वाले में। तो फिनॉल वाले में अगर आप देखेंगे तो फिनॉल में कई तरह का नेमिंग है। इसको बोलते हैं कैटेकॉल, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, और इसको बोलते हैं क्यूनॉल। थोड़ी सी नेमिंग लिखने में मैं आप टाइम लूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप नेमिंग देख सकते हैं और जाके। ये बस इंपॉर्टेंट नेमिंग है, मैंने ऐसे वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। ओके, और भी नेमिंग है, और भी नेमिंग हम देख सकते हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट है जनरली एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और नेमिंग है जैसे हमारे पास ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो इतने नेमिंग के बारे में थोड़ी और बात कर लें। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर आपके पास जुड़ा हुआ है OHCOOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और OHCHO इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिक एसिड, और ये सैलिसल्डिहाइड। ओके, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है कैटेकॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। तो कैटेगरी, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल, ये नेम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ और नेमिंग है जो मैं आपको बताता हूँ रिंग के अकॉर्डिंग। जैसे एक नेमिंग ये वाला आपके सामने आता है, ठीक है, तो इस नेमिंग में हम करेंगे, और एक नेमिंग ये वाला आपके सामने आता है, क्योंकि एग्जाम पर्पज से जो एग्जाम ओरिएंटेड है हम उसी में बात कर रहे हैं, और कोई बातें हम नहीं करने जा रहे हैं। ओके, तो एग्जाम ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कुछ नेमिंग है जो बड़े काम आने वाला है आपके। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। नेमिंग में अब मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, सॉरी। यहाँ पर अगर मैं N लगा दूँ इस तरीके से, यहाँ पर H है, इसे हम बोलते हैं पायरॉल, इसका नेम है पायरॉल। और यहाँ पर अगर मैं N लगा दूँ और डबल बॉन्ड यहाँ अल्टरनेट में, इसको बोलते हैं पिरिडीन। याद रखिएगा, ऐसे भी नेम पूछे जाते हैं जिससे कई बार प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में लिख के देता है पिरिडीन में क्या होता है, पायरॉल में क्या होता है, तो इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप ओ लगा दे तो उसको बोलते हैं फ्यूरान, ओ लगा दे तो उसको हम बोलते हैं फ्यूरान। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखिएगा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। बट ये इसका याद रखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं है। डीलोकलाइज का मतलब होता है बेंजीन रिंग में रोटेट नहीं करना। उसके पीछे का रीजन ये है, अगर ये बेंजीन रिंग में जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर देगा पिरिडीन की। इसको बोलते हैं फ्यूरान, फ्यूरेन, फ्यूरान, जो भी आपको बोलना है। इस तरह की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। थायोफिन बोलते हैं, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाए SH तो इसको बोलते हैं थायोफिन। तो याद रखिएगा, ऐसी भी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। थायोफिन, यहाँ पर डबल बॉन्ड थायोफिन। हालांकि ये बेंजीन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नेमिंग तो है जो पेपर में कई बार आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिए आप। आई होप मैंने कोशिश करी है वो इंपॉर्टेंट नेमिंग बताने की जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बेंजल्डिहाइड वगैरह भी होता है, वो भी होता है, जैसे इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, बस छोटी मोटी बातें हैं। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड और इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसे हम प्यार से कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये हमारा है बेंजोइक एसिड। ओके, एक और है हमारे पास, जैसे ओ, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, बेन बेंजल्डिहाइड है ये, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। इस तरह के नेमिंग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे नेमिंग होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो काफ़ी पेपर में आते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग है जो आप ध्यान रख सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ मेथड बेंजीन क्या होता है उस पर हम बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ बेंजीन। अब प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ बेंजीन में कौन कौन सी प्रिपरेशन ऑफ मेथड है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और ध्यान से समझेंगे। आपको पता है बेंजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो याद रखिए ये पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखिए ऐसी चीज़ों को जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन ऑफ मेथड। तो सबसे फर्स्ट मेथड कौन सी है उस पर हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है बेंजीन के लिए उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली, ध्यान से देखिए। छोटी सी अंडरलाइन कर दूँ तो ये थोड़ी और डार्क दिखेगा आपको, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ओके, तो बेंजीन की और भी रिएक्शन है जो हम बात उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन की और कौन सी रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स। सबसे पहली रिएक्शन जो हमारे पास आती है वो आती है क्या, नंबर वन रिएक्शन का नाम है जो नंबर वन रिएक्शन हमारे पास वो हमारी है एरोमेटाइजेशन। फर्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन या एरोमेटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली एल्केन लेते हैं और एल्केन की रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं बेंजीन। एल्केन से बनता है बेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। अगर आपको ये वाली रिएक्शन नहीं पता है स्ट्रक्चर, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3। तो ये वाली रिएक्शन है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, Cr2O3 प्लस Al2O3 नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग लेते हैं। ओके, 10 to 20 atm प्रेशर, 10 to 20 atm प्रेशर। ठीक है, या फिर आप Cr2O3 की जगह आप भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ऐसे ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MaO2O3 ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं V2O5। तो ऐसे किसी के साथ भी लेंगे तो आपको एक बेंजीन फॉर्म मिल जाएगा जो आप देख पाएंगे, इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। ये हमारा बेंजीन मिल जाएगा इसके थ्रू। काफ़ी आसान रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें समझने वाली, बहुत छोटी रिएक्शन है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी बेंजीन की रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर होगी बातें। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे। एरोमेटाइजेशन में और भी एग्जांपल्स जो आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स ये हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 मेंबर रिंग की जगह 6 मेंबर रिंग की जगह 7 मेंबर रिंग ले लिया, सॉरी कार्बन, 5 कार्बन की जगह 6 कार्बन आपने ले लिया इस तरीके से बैलेंस हाइड्रोजन के साथ, तो आप देखेंगे CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया। ठीक है, याद रखिए इस तरीके से। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, वापस से वही है हमारे पास जो भी हम लेंगे, MO2O3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड है, 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो मिल जाएगा आपको टॉल्यूइन। जब भी ऐसा हो तो ध्यान रखिए आपको टॉल्यूइन मिल सकता है यहाँ से। ओके, सॉरी, तो ये रिएक्शन है टॉल्यूइन की। और भी तरीके हो सकते हैं, आप A नंबर B नंबर अगर आपने इससे ज़्यादा ले लिया कार्बन तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मिल जाती है। इसी से आप कई बार 1 2 3 4 5 6 7
8 कार्बन अगर आपने ले लिया, फिर यहाँ पे आप ले रहे हैं, मैं ले लेता हूँ MO2O3 एंड 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको क्या मिल जाएगा वापस से, यहाँ पर 2 CH3 आएंगे, 2 CH3 आप ऐड करेंगे यहाँ पे, और 2 CH3 ऐड करने की वजह से ये क्या मिलेगा, CH3 एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरीके आप ध्यान रखिए, या फिर ऐसी भी स्ट्रक्चर बन सकती है। तो बड़ी आसान है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में CH2 CH3। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन के बाद, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है वो कौन सी है, हम देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इनमें कोई खास रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, और मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन इतने खास पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने इस पर इतना डिस्कशन किया नहीं कि रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरीके का होता है। ठीक है, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड हम उसी पे बात करेंगे बार बार, हर टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे उन्हीं पे हम बात करेंगे। टॉपिक हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, वो सारी बातें हम एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक JEE एंड नीट। चलिए अगला हमारे पास है बी नंबर या सेकंड नंबर रिएक्शन, जो भी हमारे पास सेकंड नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से हम बनाते हैं फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आई एम सॉरी, फ्रॉम एल्काइन। अगर मैं एल्काइन के बारे में बात करूं तो एल्काइन से कैसे बनता है, इस बात को ध्यान रखिए। पहले तो मैं एल्काइन का फॉर्मूला लिख दूं, दिस इज कॉल्ड एल्काइन। इसी को कई बार एसिटिलीन भी बोला जाता है, तो IUPAC नेमिंग में याद रखिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एसिटिलीन क्या होता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन। अब मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ वापस से, किसके साथ, बेंजीन के साथ, सॉरी, फ्रॉम एल्काइन बेंजीन फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन लेंगे या फिर लेंगे कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब इसमें रहेगा नियर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब आप 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो आपको कई टाइप की स्ट्रक्चर मिलेंगी। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको बेंजीन मिल जाएगा। तो बेंजीन कैसे मिलेगा, मैं यहाँ आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो हम उस पर बात करते हैं कि बेंजीन आखिर कैसे बन रहा है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एसिटिलीन है, इस तरीके से मैं एसिटिलीन बना के दिखाता आपको। देखिए यहाँ पर ऐसा बनेगा, एक यहाँ पर ऐसा बनेगा और एक यहाँ पर ऐसा बनेगा। ये हमारा एसिटिलीन। ये कैसा एसिटिलीन है सर, कुछ दिखेगा इसमें, CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ मैं, 1, सॉरी, इसको हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो यह आएगा हमारे पास 1, सॉरी प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आएगा CH, यहाँ पर आएगा CH, फिर से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके का आपको सीन मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं इसको और आसान भाषा में समझाता हूँ, ये थोड़ी सी क्लियर कट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक तो CH है, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर है CH इस तरीके से, फिर यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। इस तरीके के जब शिफ्टिंग होगा तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आएगा एक बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे आएगा एक बॉन्ड, फिर CH
डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक बॉन्ड जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे बोलते हैं बेंजीन, जो कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम यहाँ पर बेंजीन बना सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज रिएक्शन विथ एल्काइन। इसमें और भी है, अगर आप चीज़ें बदल के लिखना चाहते हैं, चेंज करके लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कैसी कैसी स्ट्रक्चर बन सकती है। मैं A नंबर बनाता हूँ। मान लीजिए कल को आपने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्शन कराई, तो उस समय क्या बनेगा, सेम रिएक्शन में उस समय क्या बनेगा, रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब, वही 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो उस समय जो सीन है वहां पे भी यही होगा। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जो होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ पर आएगा C और ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ गया CH3। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये आ गया हमारा CH3। वापस देखेंगे यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C। तो आप देखेंगे, इसको मैं ऊपर साइड बना देता हूँ, बेहतर होगा, क्योंकि जैसे स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। यहाँ पर हमारा आ गया CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर आ गया CH3। मान लीजिए कभी ऐसा हो गया तो उस समय क्या होगा, उस बारे में हम बात कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझी जाए बात कि क्या होने वाला है इसमें। चलिए, ये जो दिख रहा है आपको वापस से वाई वाला रिएक्शन, ये इधर जाएगा, हवा में नहीं जा रहा है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, और उसके बाद क्या सीन बनेगा, कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो ध्यान से देखिए। CH, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C। ओके, थोड़ी सी टेढ़ा हो गया, मैं सोच रहा था बेंजीन जैसा दिखाई दे, अब थोड़ी दिखेगा बेंजीन जैसा। यहाँ पर आएगा CH3। ओके, फिर यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा, CH3, और फिर यहाँ पर आएगा CH। ये होगा हमारा साइक्लिक कंपाउंड। और इसका नेम क्या है, सबसे बड़ी बात, इसका नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो मैं आपको बताता हूँ उसका नेम। पहली बात तो स्ट्रक्चर इसकी ऐसी दिखाई देगी, इस तरीके से। ओके, जैसा आपको दिख रहा है ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये जो मैंने बनाया है, इसको मैं थोड़ी नीचे मूव करता हूँ। ओके, यहाँ पर, हाँ, तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो देखिए, इसका नेम क्या होगा वो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेम, याद रखिएगा, है ना। तो नेम क्या होने वाला है, यहाँ पे हम जो लिखने वाले नेम वो आएगा, एक तो आएगा यहाँ पर CH3, एक तो आएगा यहाँ पर CH3, और एक आ जाएगा यहाँ पर CH3। इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन, इसका नाम है मेसिटाइलिन, MESI, मेसिटाइलिन। तो याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है मेसिटाइलिन का ऑक्सीडेशन करिए क्या आएगा। तो वो बातें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेंगी। और भी बातें हो सकती हैं, इसी पे हम और भी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसी ही नहीं है, इसमें और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकती है। अगर आपको लगता है तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कल को अगर ये लिख के दे दिया कि C नंबर पे मैं लिख रहा हूँ कि सर यहाँ पर है CH3, सॉरी, हाँ चलेगा चलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड्स, बैलेंसी गड़बड़ हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने यहाँ 5 बना दी, वो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। तो यहाँ पे भी रिएक्शन जो होगी ना, यहाँ जो बनने वाला है वही सब कुछ सेम रहेगा, रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग। तो यहाँ जो बनेगा ना, यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऐसी स्ट्रक्चर, और ऐसे स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ बन जाएगा CH3। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा सारी बातें। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन नंबर 2।
अब अगली रिएक्शन कौन सी है प्रोफेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन में? तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे सामने आने वाली है वो ध्यान से देखिए। ये हमने रिएक्शन अभी कंप्लीट करी। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? फ्रॉम जिंक डस्ट। जिंक डस्ट से हम रिएक्शन करना चाहेंगे, फ्रॉम जिंक डस्ट। तो चलिए देखते हैं जिंक डस्ट से क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उस बारे में बात करेंगे। नंबर 3, फ्रॉम जिंक डस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिनॉल। फ्रॉम जिंक डस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से रिएक्शन करेंगे या जिंक डस्ट से करें, प्रोसेस सेम रहती है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जिंक डस्ट। चलिए तो कदम हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिनॉल कैसे बनता है? फिनॉल तो आप जानते होंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिनॉल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, तो उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात को भी ध्यान रखिए आप, फिनॉल को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बेकार है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो फिनॉल में एक एच डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ और OH। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट, जब भी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिल जाएगा बेंजीन। डायरेक्ट क्या मिलेगा? बेंजीन। जिंक डस्ट क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन करती है, उस बात पे हम गौर करेंगे। तो ये जिंक डस्ट से ZnO निकल जाता है। आपको पता है यहाँ पर जो जिंक डस्ट होता है, जिंक डस्ट का होता है पहली बात ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये मेटल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। इस तरीके से यह आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जिंक डस्ट क्या करता है, यहां से इस तरीके से जिंक डस्ट फिनॉल में ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है खुद से। आप देखेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया 0 से बना +2, तो ऑक्सीडेशन हो गया मतलब इटसेल्फ बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ से गुड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, यहाँ से O को रिमूव करके जिंक डस्ट बनाता है, O को रिमूव कर देता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है। ओके, यहाँ से रिमूव करके निकल जाता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है, और यहाँ से हमको मिल जाता है बेंजीन इस तरीके का, और यहाँ मिलता है ZnO। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हर एक कॉर्नर में हाइड्रोजन है, यहाँ भी हर एक कॉर्नर में हाइड्रोजन है, ऐसी चिंता आप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट बातें करें, जो अगली रिएक्शन है उस पर हम थोड़ी फोकस करते हैं। थर्ड के बाद आती है हमारे पास फोर्थ नंबर रिएक्शन। फोर्थ नंबर रिएक्शन क्या है, इनमें मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, इसलिए इस पर इतना डिटेल पे हम बात नहीं करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड में हम हमेशा बात करते हैं, जो एग्जाम पर्पज से है, जो आपके काम का है, वही हम बात करेंगे, जिससे आपको एडवांटेज ज़्यादा मिले, पढ़ना कम पड़े। ओके, तो उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो और आगे रिएक्शन है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से आप देखिए और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जिंक डस्ट के बाद हमारी जो अगली रिएक्शन है वो रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है उस बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए, इसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड करना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे लिखा है MgBr, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। H2O, अगर H2O की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है बेंजीन। ये आपको मिलता है बेंजीन, याद रखिएगा आप, ये H है और ये रिलीज होता है MgBr और OH। ओके, याद रखिएगा, इसी से अल्केन भी बन जाता है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या प्रोसेस है, क्या है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप जस्ट लाइक CH3 MgBr जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर CH3 नेगेटिव चार्ज में होता है, क्योंकि डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कई बार बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड।
तो यहां पे अगर हम बात करें CH3 माइनस है, और ये जो ब्रेक होता है Mg प्लस, आपको पता ही है मेटल है। तो यहाँ पे जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो वाटर की ऐसा ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस, ऐसा ब्रेक होता है। तो ये H प्लस इसके पास जाता है और OH माइनस इसके पास चला जाता है, और यहां से आपको पता है मीथेन भी फॉर्मेशन होता है, कुल मिला के एल्केन भी बनता है। और यहां पे अगर हम बात करें तो MgBr और OH, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यही बात कर रहे हैं, अगर ये ब्रेक होगा तो इसी पे हम बात करें, जो अगर हम आगे देखें इस पे अगर हम बात करें तो ये हमारा बेंजीन है इस तरीके से, और यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि बेंजीन डायरेक्ट मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, और यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H प्लस, यानी वाटर में H प्लस और OH माइनस प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से आपको मिल जाने वाला है, और ये मिलेगा हमारे पास H, और यहाँ से आपको मिल जाएगा MgOH और Br। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी शानदार रिएक्शन है, आप इसको समझ सकते हैं। इससे आप टॉल्यूम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन हो आप बेंजीन के थ्रू कर सकते हैं, और बड़ा शानदार है। MgBr बड़ा आसान रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कि आप इससे एल्केन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मीथेन बना के बताया। ये वाला जो आपको दिख रहा है सीन, इस तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मे बी ऐसा लिखा हुआ है और MgBr लिखा हुआ है, इसके थ्रू भी आप बना लेंगे अगर वाटर डाल दें तो, ठीक है। या फिर कोई भी एसिडिक एसिड डाल दें स्ट्रॉन्ग, तो भी उसके थ्रू भी बन जाएगा आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। हम और आगे बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारा था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही है RMGX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX लिखते हैं उसको, RMGX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे सामने आती है, उस रिएक्शन का नाम है फ्रॉम सोडा लाइम। द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी फ्रॉम सोडा लाइम। फिफ्थ नंबर रिएक्शन है फ्रॉम सोडा लाइम, फ्रॉम सोडा लाइम। इसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहां पर एक तो NaOH यूज होता है और एक यूज होता है CaO। CaO इस पूरे रिएक्शन में ड्राई मेंटेन करता है, यानी ड्राइनेस रखता है, और NaOH CO2 को कंट्रोल करता है। पहले अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसी दिखाई देगी, पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन जैसा मॉलिक्यूल है, और इसमें रिएक्शन कैसी बनेगी, तो यहाँ पर आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, उसका सीधा मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ से रिमूव करना है। COOH की आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, आप कराएंगे NaOH के साथ और CaO। यहाँ पे लगा दीजिए हीट, ओके। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 से 150 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ से बन जाएगा बेंजीन जो हम बनाना चाहते हैं, और यहाँ से Na2CO3 निकलता है। मैंने अभी आपको बताया CO2 को ये कंट्रोल करता है, और मॉइस्चर को CaO कंट्रोल करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, तो हम और आगे बात करेंगे इसके पीछे की मैकेनिज्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। तो ये तो हमको बताना ही पड़ेगा, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ एग्जाम ओरिएंटेड, सो मस्ट बी रिमेंबर दिस वन। तो रिएक्शन हम शुरुआत करते हैं। मैकेनिज्म इसके नंबर 1 स्टेप में क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ये आपको मिलेगी एल्केन की प्रिपरेशन ऑफ मेथड में भी। आप NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड कहलाता है,
ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता है NaOH के साथ फिनॉल की रिएक्शन तो है ही। आपको पता है अगर आप ROH के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिनॉल के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं करता है। ये टेस्ट है फिनॉल का, हम आगे चल के इस पे और आगे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो NaOH, ROH या फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो नो रिएक्शन होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वीक है दोनों के दोनों, और ये स्ट्रांग है। सॉरी, इसके साथ होता है, आई एम सॉरी, इसके साथ होता है, NaHCO3 के साथ नहीं होता। सॉरी सॉरी, NaHCO3 के साथ नहीं होती। ये तो स्ट्रांग है तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका टेस्ट भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। NaHCO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाया करता है। तो अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है उस पर हम ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है वो ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो बनने वाला है वो बनने वाला है हमारे पास, ये जो बनने वाला है ये बनेगा C डबल बॉन्ड O। आपको पता है ये एसिड बेस रिएक्शन है, जहां पर आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, ये हमारा सॉल्ट हो गया और ये रिलीज होगा वाटर H2। ओके, दिस इज सॉल्ट। ठीक, अब हम और आगे बात करते हैं, अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, रुकिए अभी, रुकिए रुकिए, देखिए बहुत सारा बाकी है। तो ध्यान देते जाइए और समझते जाइए। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नंबर सेकंड स्टेप, ये नंबर सेकंड स्टेप है। मैं फोटो कॉपी करते हुए चल रहा हूँ ताकि हमारा टाइम भी कवर अप हो जाए, टाइम पूरा कंज्यूम हो। ओके, हम यूटिलाइज कर पाए टाइम को। तो यहाँ प्लस बनता है या माइनस बनता है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ा हुआ है तो प्लस माइनस तो बनेगा ही बनेगा। अब आगे की प्रोसेस क्या होती है उस बारे में बात करते हैं। तो ये तो पहली बात ब्रेक हो जाएगा, आपको पता ही है। यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों, क्योंकि इनके बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है, इस तरीके से O-, और ये बनेगा Na+। अब आगे की प्रोसेस क्या है उसको हम और आगे बात करेंगे। यहाँ पर तो जगह नहीं है तो थोड़ी सी मैं मूव करता हूँ, कहीं ना कहीं जगह बनानी पड़ेगी हमको, क्योंकि जगह नहीं है तो जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पे भी नहीं है तो इस रिएक्शन को मैं करता हूँ कि जगह बना के फिर लिखता हूँ। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ मेथड जो चल रहा है इसी पे, ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा आई होप, इसी पे मैं बताने की कोशिश करूँगा उसको आगे को। देखिए थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है वो ध्यान से देखिए। नंबर थर्ड स्टेप है 1 2 3। यहाँ से आपने देखा, यहाँ तक देख लिया आपने, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो मैंने लिखा है इसके आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ लिखने वाले हैं, हमारे पास है COO-, सॉरी अच्छे से बॉन्डिंग करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। ठीक, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन CO2 बहुत शानदार लीविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से रिमूव कर जाएगा और फिर यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये कुछ इस तरीके की होगी और ये बनाएगा माइनस। ठीक, और यहाँ पे बनाएगा CO2। ये बनाएगा CO2। आई होप आपको क्लियर हुई बात। यहाँ बनाएगा ये CO2 बनाएगा और CO2 को जो रिमूव करता है NaOH इसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, गायब कर देता है। ओके, तो ये बनाता है CO2 के साथ रिएक्शन करके, आपको पता है ये बेस है और CO2 क्या है, एक एसिड है, और यहाँ से बन जाएगा Na2CO3, Na2CO3 और H2O रिलीज हो जाएगा। यहाँ 2 लिख दीजिए। फिफ्थ स्टेप में क्या होने वाला है, ये वापस से जो बेंजीन आपको दिख रहा है, आई मीन साइक्लिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा तभी तो माइनस आया, कोई ग्रुप रिमूव हुआ है तो माइनस आया। तो यहाँ से आप वाटर के H+ से आप अटैक करा दीजिए तो ये माइनस चार्ज हट जाएगा और प्यारा सा, खूबसूरत सा, शानदार सा बेंजीन आपको आपकी आंखों के सामने मिल जाएगा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन। ये हमारी है अगली सोडा लाइम के साथ। मैंने 2 बातें बताई, याद रखिएगा। सबसे पहला, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मॉइस्चर मेंटेन करता है, पहला स्टेप। दूसरा,
जो ये NaOH है, या फिर यहां पर अगर KOH होता तो भी वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम NaOH या KOH का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अभी एक छोटी सी और रिएक्शन रिमेनिंग रह गई बेंजीन की, उसको भी मैं खत्म कर दूं। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, बट डायरेक्ट मेथड में इतनी काफ़ी है आपके लिए। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास फ्रॉम बेंजाइल सल्फोनेट, SO3H से हम लोग बेंजीन कैसे बनाएंगे उस बारे में हम वापस बात करने वाले हैं। तो हमारी ये लास्ट रिएक्शन है, नंबर 6 बोल सकते हैं हम। और यहाँ पर हमारे पास आता है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। बस आप एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का, और ये मिल जाएगा हमारे पास बेंजीन। ओके, ये मिल जाएगा हमारे पास बेंजीन, ये वाला बेंजीन। तो बड़ी आसान रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से रिमूव क्या क्या होगा, रिमूव हमारे पास होगा SO3 और मिलेगा H2O। ठीक, इसके पीछे की मैकेनिज्म देखिए, क्या मैकेनिज्म है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है किस तरीके की होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ओके, यहाँ पर एक सबसे पहले हम H प्लस का अटैक कराएंगे इस तरीके से, और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। सॉरी, एक स्टेप गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वाटर का, H3O+ ले सकते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं H2O। तो किस तरीके की रिएक्शन होगी वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर है O और ये H, ये वाटर ही है, H2O ही है। ठीक, यहाँ से ये इसको विड्रॉ करता है, यहाँ से ये इधर लेफ्ट होता है, तो बनता क्या है ध्यान से देखिए आप। ये जो रिएक्शन हो रही है आगे हम बात करें तो यहाँ पर बनेगा SO O और यहाँ पर O-, और यहाँ पर निकल गया H3O+। ओके, फिर अगली रिएक्शन क्या होने वाली है, इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है यहाँ जाएगा और ये बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वापस से, तो आपको क्या मिल जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ से मिल जाएगा कुछ इस तरीके का सीन। और हम बात करते हैं, आपको पता ही है यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और इस माइनस चार्ज को कवर करने के लिए हमारे पास एक है H प्लस, H3O+ का H प्लस। ठीक, इस तरीके का H प्लस लिखा हुआ हमारे पास, यहाँ प्लस चार्ज। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये बना देगा हमारा प्यारा सा शानदार सा बेंजीन। ये हमारी रिएक्शन बन गई, प्यारा सा शानदार सा बेंजीन। ओके, आप समझ पाएंगे कि ये हमारी रिएक्शन ये रही, ये हमारा बेंजीन बन गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी बातें। अब ये SO3 H2O मर्ज हो के वापस से H2SO4 बना देते हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, वापस ये बना देते हैं H2SO4। तो ये थोड़ी सी जगह ना होने की वजह से मैं कहीं भी लिखे जा रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, इट मस्ट बी रिमेंबर। यहाँ पे H2O है और ये SO3 है, आपस में कपलिंग करके H2SO4 वापस बना लेते हैं। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, जो कि कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। उसकी बेंजीन की रिएक्शन मैकेनिज्म तो देखेंगे, और प्लस हम ये भी देखने वाले हैं इसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।